तब तक मैं कैसे भोजन कर सकती हूँ। सुदामा ने कहा फिर भगवान ने कहा, वह कह रही मेरे पति भोजन करेंगे जब मैं भोजन करूंगी। राजा ने कहा हे देवी तुम कैसे जानोगी तुम्हारे पति ने भोजन कर लिया। सुशीला माने वह उसकी पत्नी जो है ब्राह्मण की, वह कह रही है कि जब मेरे पति भोजन कर लेंगे तो मुझे मालूम हो जाएगा। इतना कह दिया और किसी ने कुछ नहीं कहा। इतने में सुदामा जल्दी जल्दी दोनों हाथ से खाने लगे कि मैं खाऊं तो सुशीला भी खाए। दोनों हाथ से जल्दी जल्दी खाने लगे। सारी रानियां आश्चर्यचकित रह गई कि आपने कौन सा जादू कर दिया। वो तो भगवान जानते हैं, अंतर्यामी हैं, वो सब जानते हैं कि उन्होंने क्या किया। दोनों हाथ से जब खाना शुरू किया, जितने 56 भोग बनाए थे सब इकट्ठा कर दिया। अब वह रानियां भी अंदर अंदर सोचने लगी कि जीवन भर का दरिद्र है, खाने का स्वाद क्या जाने। इतना मेहनत से बनाया खट्टा मीठा सब इकट्ठा कर दिया। कढ़ी को सेवई में डाल दिया, सेवई को उसमें डाल दिया। तब सुदामा के कान में बात पड़ी। सभी रानियों को बुलाया और सबके स्वाद बताने लगे। देखो तुम्हारे इसमें नमक कम था, इसमें शक्कर ज्यादा थी, इसमें थोड़ा सा मिर्चा ज्यादा हो गया था, इसमें थोड़ा सा मसाला ज्यादा हो गया था। तब सब चक्कर में पड़ गई। सब इकट्ठा करके खाए और स्वाद अलग अलग। भोजन हुआ। रात्रि में विश्राम करने लगे सुदामा, तो भगवान पैर के पास बैठ गए और सुश्रुया परमया पाद संवाहनानि भी सेवा किया। और सेवा में सबसे बड़ी सेवा क्या है? पाद संवाहन। पाद संवाहन कहते हैं पैर दबाने को। जैसे हमारा वो लाडला बेटा कहा गया पंकज, भगवान ने बहुत दिव्य संस्कार दिए। जिस दिन से मैं आया वो सेवा में 12 बज जाए तब भी मुझे जब जान जाता है कि सोने वाले गुरु जी जब जाता है पास से, भगवान भी व्याकुल हो गए कि मेरे सुदामा इतनी दूर से आए, थके हैं। पैर दबाने लगे सुदामा के। तो रुक्मिणी जी आ गई, बोली आप तो सेवा कर रहे हैं, मैं क्या करूं? भगवान ने कहा तुम भी सेवा में लगो। तो क्या करो? भगवान ने संकेत किया तुम पंखा चलाओ। तो रुक्मिणी पंखा चला रही है, भगवान चरण दबा रहे हैं। देवता सब विचार कर रहे हैं कि जिसके जो है अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक परमात्मा जिसके चरण दबा रहा हो और लक्ष्मी जिसको पंखा चला रही हो, अगर यह गरीब है तो संसार में अमीर कौन है? अब सुदामा से बड़ा धनवान कौन हो सकता है? बढ़िया सेवा किया। सवेरे चर्चा होने लगी। सुदामा ने कृष्ण भगवान ने पूछा सुदामा से, मित्र तुमने विवाह किया? हाँ मित्र विवाह किया, एक पत्नी है सुशीला। और तुमने? भगवान ने कहा हम क्या बताएं, हमारे तो घर में हो, हम मिला ही देते हैं। आज्ञा प्रदान कर दिया कि सभी आकर प्रणाम कर जाए। रुक्मिणी जी आई, प्रणाम किया, आयुष्मान भव। जामवंती आयुष्मान भव, सत्यभामा आयुष्मान भव। 1 2 4 5 8 निकल गई आयुष्मान भव। 10 20 25 100 200 400 500 निकल गई। तो गला पड़ गया। आयुष्मान भव छोड़ दिया, कहना भव भव कहने लगे। 1000 2000 निकल गई। तब चक्कर में पड़ गए कि हमने एक विवाह कर लिया तो ताना मारा था, हमें बुलाया। बोले कन्हैया ये सब किसकी है? पूरे मोहल्ले की, पूरे राज्य की इकट्ठा कर लिया कि। और भगवान ने कहा रे तुम तो आशीर्वाद देते जाओ, ये बाहर की नहीं, सब अपनी ही माया है। राम राम ये सब तेरी है। बोले और नहीं तो क्या। अब धीरे धीरे 4-5 हजार निकल गई। अब तो सुदामा थक गए। बोले कन्हैया अभी कितनी है? भगवान ने कहा भी आधे हो ना भाई, तुम तो बस आशीर्वाद देते जाओ। राम राम कितनी है? सब पूरी संख्या बताई। भगवान करे इतने हम आशीर्वाद नहीं दे सकते। अब भगवान ने कहा तुमने घर में महाभारत कराई ना, मैं जानता था तुम आओगे तो कुछ न कुछ कांड करोगे। आधी पत्नियों को आशीर्वाद दिया मेरी, आधी को आशीर्वाद नहीं दोगे तो घर में महाभारत नहीं होगी क्या? सुदामा ने कहा तू सबका पति है, तू ही आके प्रणाम कर ले, तुम्हें दे दूंगा आशीर्वाद, सबको मिल जाएगा। यह भी हुआ। कई दिन तक बढ़िया हाल चाल सुदामा रहे। अब बीता समय, चलने का समय आया। भगवान से न सुदामा कुछ कह रहे हैं और भगवान प्रतीक्षा में है। एक दिन सुदामा वह चावल की पोटली
इधर दुबकाने कभी उधर। भगवान आए तो दुबकाने का मौका नहीं मिला तो फट से अपने ताक में ही दबा लिया। अब उसको दबाए रहे, भगवान की नजर पड़ गई। बोले मित्र तुम्हारे हाथ में ये सूजन कैसी है, फूला फूला क्यों है? अब क्या बता रही सुदामा? अरे तुम इसकी चिंता न करो, हम एक बार गिर गए थे, थोड़ी सी चोट लग गई थी, वही थोड़ा सूजन आ गया। भगवान कह लो दर्द तुम्हारे हाथ में है, हम पैर दबा रहे हैं। अब हमें पता चला कि चोट तुम्हारे हाथ में लगी, हम पैर के चक्कर पड़े गए, बढ़ाओ हाथ, तुम्हारे हाथ की मालिश हम करेंगे। सुदामा ने कहा हम तो और अच्छा फंस गए। अरे कन्हैया छोड़। तब तक भगवान ने खींच लिया हाथ, वो पोटली धम्म से गिर गई। सुदामा जी बड़े लज्जित हुए। भगवान ने पोटली खोला, चावल देखे तो भगवान व्याकुल हो गए। राधे सुदामा, ऐसा इतनी गरीबी में फिर भी कुछ मांग नहीं रहा, ये मेरे भाभी ने भेजे होंगे। सुदामा बोल नहीं रहे, बस सिर हिला रहे हैं। अब उसी ने दिया है, जो घर में था उसने दे दिया। तो कुछ संदेश भी भेजी होगी। हाँ, एक संदेश भी है। अब संदेश कैसे छुपा ले? क्या संदेश भेजी? तो संदेश सुनाने लगे सुदामा जी। एक मास दो पाठ में दो एकादशी होए, मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हो। भगवान ने चावल उठाया और हाथ में चावल लेकर बोल दिया, ओ नीति सो गई अब न होगी रात, और भाभी तोरे भवन में नित्य द्वादशी हो। अब जो होना था हो गया। एक मुट्ठी, दो और तीन से तीनों लोगों का ऐश्वर्य भगवान ने सुदामा को दे दिया। चौथी मुट्ठी उठाया, निज निवास वैकुंठ सुदामा को देने लगे। तब रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया कि हम लोग रहेंगे कहां? आपने तो सब कुछ सुदामा को दे दिया। भगवान ने कहा याद करो, मैंने कहा था ये ब्राह्मण का धन है जब चावल खा रही थी, और तुम हाथ पकड़ रही हो। रुक्मिणी ने कहा आपने तीनों लोक का ऐश्वर्य दे दिया और आधे चावल की बराबरी नहीं हुई। तो भगवान ने कहा तुम तो व्यापारियों जैसा भाव कर रही हो कि कितने का सौदा कितना दे दिया जाए। वह सुदामा का आधा चावल नहीं था, वह तो सुदामा की पूरी उतनी संपत्ति थी, इसके अलावा कुछ था ही नहीं। तो सुदामा ने तो अपना पूरा धन ही दे दिया, चाहे आधा हो, चाहे एक चावल हो, चाहे आधा चावल हो। भाव तो यह है सुदामा ने पूरा दे दिया, कुछ रखा ही नहीं। और हम निज निवास वैकुंठ अगर छुपा लेंगे तो हम हार जाएंगे। आज मेरी इच्छा है कि सुदामा द्वारिकाधीश हो जाए, मैं सुदामा बन जाऊं। जितने दिन तक सुदामा ने कष्ट भोगे हैं वो वे कष्ट उठा लूं। तब उनने बहाना किया कि नहीं, अब आपकी भाभी का प्रसाद हम भी ले ले। वह चावल लेकर रानियां भग गईं। भगवान ने लक्ष्मी जी को भेज दिया सुदामा के महल में, अपने चरण चिन्ह से धन धान्य से अलंकृत कर दिया, और सुशीला को चिर यौवना का वरदान दिया। विश्वकर्मा को भेज दिया कि जाओ सुदामा का महल हमारे महल से भी बढ़िया बना दो। सुशीला के पास विश्वकर्मा आए, बोले भगवान की आज्ञा है कि तुम्हारा महल बना दे। सुशीला कह रही नहीं, मेरा मत बनाइए। क्यों? जिस चावल को खा करके है ऐश्वर्य आज हमको मिला है, वह चावल मेरे नहीं थे। ये चावल तो मोहल्ले वालों के घर से मांग कर ले गई थी। वह चावल न होता तो आज यह कृपा कहां से होती। इसलिए अगर महल बनाना ही है तो पहले इनके महल बनाइए जो आपद विपद में हमारा साथ देते हैं। सुदामा ने पूरे नगर को राजनगर में बना दिया। इधर सुदामा तैयार हुए, भगवान के सारे वस्त्र उतार दिए, जैसे आए थे वैसे सुदामा चल पड़े। कोई अब सुदामा को क्या पता क्या मिला, रास्ते में अब भगवान ही मानो सुदामा, अरे तुम्हारा मित्र ऐसे है, तुझे इतना धरा जरा कुछ दिया नहीं।
फिर भी तुम उसी का नाम ले रहे हो। धिक्कार है तुम्हारे मित्र को। सुदामा को बुरा लग गया। अरे तुम क्या जानो उसने क्या दिया है मुझे, तो दिखाओ ने क्या दिया है। तो सुदामा बोले दिखाने लायक नहीं है, तो बताओ। सुदामा कहते हैं सुनो, क्वाहम दरिद्र पापिया वह कृष्ण श्रीनिकेतन ब्रह्म बंधोरिते स्वाहम बाहुभ्याम परिरंभित। अरे कहा मैं अकिंचन दरिद्र ब्राह्मण, कोई बैठने के लिए आसन भी नहीं देता। वह कृष्ण श्रीनिकेतनम, कहा भगवान श्री कृष्ण उस देवताओं की भरी सभा में मेघ भी लज्जा नहीं किया। दोनों भुजा फैलाकर मुझे अपनी बाह में ले लिया, मुझे गले से लगा लिया। वह आनंद जो मुझे मिला वो मैं तुमसे कैसे बताऊं। और जानना चाहते हो, सुश्रुया परमया पाद संवाहनादि भी पूजितो देव देवेन विप्रदेवेन देववत्। बढ़िया मेरा स्वागत किया, सम्मान किया, पर चरण दबाए, देवताओं की तरह पूजा किया। अब क्या चाहिए। जो उनसे मिला वह कहाँ मिलेगा। तो गुण भाव आया कि सब कुछ सेवा किया लेकिन धन तो नहीं दिया। तब सुदामा ने कहा सुनो, धन क्यों नहीं दिया। अधनो अयम धनम प्राप्य आत्मनुचरण माम स्मरेत। मैं निर्धन हूं, जन्म का दरिद्र हूं। अगर मुझे धन दे देते तो मुझे अभिमान हो जाता। भगवान ने अपने मन में स्मरण किया होगा कि अगर सुदामा को धन दे दूंगा तो अभिमान हो जाएगा। इति कारुण को नूनम धनम में भूरि ना ददा। यह सोच करके उन्होंने मुझे धन नहीं दिया होगा। बोल भक्तवत्सल भगवान की। सुदामा घर में आए, राजोचित उनका स्वागत सत्कार हुआ और भगवान ने सुदामा को भर दिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। इस तरह से जो है सुखदेव ने कथा सुनाई। अब सप्तम दिवस का अंतिम समय चल रहा था। भगवान अंतिम समय आया, ब्राह्मणों से श्राप लिया। अपनी इच्छा से जब देखा कि मैंने धरती से असुरों का वध कर दिया,